नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं की ईवीएस जिसे हम पर्यावरण अध्ययन कहते हैं, इसका अध्याय 7 सीखने जा रहे हैं और इस अध्याय का नाम है पानी के प्रयोग। आप सभी को कक्षा 5वीं की ईवीएस की पुस्तक ओपन करना है और अध्याय 7 आपको निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक देखेंगे। निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो बिना देर किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस अध्याय को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। बीच में जो भी प्रश्न आएंगे उनको हम कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह अध्याय 7 है और इस अध्याय का नाम है पानी के प्रयोग। पढ़ते हैं। क्या डूबा क्या तैरा, आयशा बेसब्री से खाने का इंतजार कर रही थी। आज घर में पूरी और चटपटे आलू की सब्जी जो बन रही थी, पूरी बनते देख उसे एक बात बड़ी दिलचस्प लगी। उसने देखा जब अम्मी बेली हुई पूरी गर्म तेल में छोड़ती तो पहले पूरी तेल में डूब जाती। जैसे जैसे पूरी फूलती जाती वैसे वैसे ऊपर आती जाती और तेल पर तैरने लगती। एक पूरी फूली नहीं और वह तैरी भी नहीं। यह देखकर उसने गूथे हुए आटे की एक गोली बनाई और चपटी कर ली। उसने इस चपटे गोले को पानी से भरे बर्तन में डाला, पर यह क्या, यह तो डूब गई। सोचो और अंदाजा लगाओ। यहां पे 3 प्रश्न हैं। 3 प्रश्नों के उत्तर अभी हमने आगे कंप्लीट किया हुआ है। अब यहां पे देखिएगा, शाम को जब आयशा नहाकर आई तो मां ने कहा, आयशा आज फिर तुमने साबुन पानी में गिरा दिया, पहले उसे निकालकर ऊपर रखो। साबुन रखने की जल्दी में साबुदानी आयशा के हाथ से छूट गई और पानी में तैरने लगी। आयशा ने बहुत धीरे से, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये 3 प्रश्न हैं। 3 प्रश्नों के उत्तर आपको इस प्रकार से कंप्लीट करना है। प्रश्न क्रमांक 1, अगर आयशा फूली हुई पूरी पानी से भरे बर्तन में रखती तो वह तैरती या डूबती। उत्तर लिखते हैं, पानी से भरे बर्तन में फूली हुई पूरी तैरती है। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 2 है, स्टील की प्लेट पानी में तैरेगी या डूबेगी। और चम्मच, उत्तर लिखते हैं, स्टील को प्लेट तली चौड़ी होने के कारण तैरेगी और चम्मच जो है डूब जाएगी। प्रश्न क्रमांक 3 है, प्लास्टिक का ढक्कन डूबेगा या तैरेगा। तो उत्तर है, प्लास्टिक का ढक्कन जो है वो तैरेगा। अब आयशा ने साबुन जिस प्रकार से गिराया था उसके आगे हम पढ़ते हैं। साबुन की टिकिया साबुदानी में रखी। साबुन की जो टिकिया है साबुदानी में रखी, पर साबुन की टिकिया रखने पर भी साबुदानी पानी में तैरती रही। आयशा की तरह तुमने भी कभी देखा होगा कि कुछ चीजें पानी में डूब जाती हैं जबकि कुछ चीजें पानी में तैरती रहती हैं। देखो, यह कविता भी कुछ ऐसे ही सवाल उठा रही है। अब देखिएगा, देखो चाचा इस सुई को तैराना चाहा डूबी, पर भारी भरकम जहाज तो तैरता उसमें क्या खूबी। लोहे का भारी जहाज है सदा तैरता पानी में, सुई हल्की फिर भी डूबी बहती नहीं रवानी में। इस प्रकार से एक कविता है। शिशिर शोभन अष्ठाना ने लिखा हुआ है। चकमक दिसंबर 1900 यहां पर 85 लिखा हुआ है। अब हम आगे देखते हैं। इसके मन में प्रश्न यह है कि इतना बड़ा जहाज पानी में कैसे तैरता है और एक छोटी सी सुई पानी में डूब जाती है। इसके पीछे कारण क्या है, आइए करके देखो। कक्षा में 4-5 दोस्तों के समूह बनाकर यह प्रयोग करो। तुम्हें चाहिए पानी से भरा एक बड़ा बर्तन और तालिका में लिखी चीजें। अब पानी से भरे बर्तन में ये चीजें एक एक करके डालो और देखो क्या होता है। अपने अवलोकनों को अगले पृष्ठ पर दी तालिका में भरो। इस प्रकार से तालिका है और आपको प्रयोग करना है, क्या डूबा क्या तैरा। अब इस चार्ट को आप बड़े ध्यान से देखें। तैरती चीज के लिए आपको सही का निशान लगाना है और डूबती के लिए आपको गलत का निशान लगाना है। मगर आपको पानी में प्रयोग करने से पहले आपको क्या लगता है वो पहले आपको निशान लगाना है और फाइनली आपको प्रयोग किया तो आपने क्या पाया तो फिर आपको यहां पे उसके हिसाब से निशान लगाना है। जैसे देखिएगा, मैं एक उदाहरण बता देता हूं, फिर ज्यादा में टाइम लगेगा। जैसे खाली कटोरी, तो खाली कटोरी पहले सोचिए कि पानी में डूबेगी या तैरेगी। तो हमारा पहला अनुमान लगा कि बोले ये तैरेगी।
और फिर इसमें हमने पानी में डाल के इसका प्रयोग किया तो सही में खाली कटोरी जो है वो पानी में तैर रही थी, तो हम यहां पर सही का निशान लगाएंगे, ठीक है ना। फिर यहां पर कटोरी में एक एक करके 6-7 कंकड़ डालने पर, तो जैसे ही हमने कंकड़ डाला कटोरी में तो हमारा अनुमान ऐसा लगा कि बोले जी कटोरी अब डूब जाएगी, तो हमने यहां पर गलत का निशान लगा दिया और जब प्रयोग किया तो पाया कटोरी जो है वो तैर रही थी। इस प्रकार से आपको सही और गलत का निशान लगाना है प्रयोग करके। अब देखिएगा, लोहे की कील या पिन हमने अनुमान लगाया कि बोले ये डूब जाएगी और जब प्रयोग किया तो फाइनली ये डूब जाएगी, यहां पर सही का निशान लगाए वो गलत है, आप गलत का निशान लगाइएगा। अब माचिस की तीली, सोचा प्रयोग करने से पहले कि बोले ये डूब जाएगी और फाइनली हमने इसका प्रयोग किया तो पानी में माचिस की तीली डूब गई। इस प्रकार से आपको सही और गलत का जो निशान है इस पूरी तालिका में जितनी सामग्री दी हुई है इसको आपको करके देखना है और इसको भर लेना है, ठीक है ना। अब आगे पढ़ते हैं। अपने साथी के समूह से भी पता करो क्या तैरा क्या डूबा, लिखकर पूरा करो। लोहे की कील पानी में डूब गई जबकि कटोरी तैर रही थी। मुझे लगता है यह इसलिए हुआ होगा क्योंकि कटोरी की तली चौड़ी और बड़ी थी और यही कारण है। प्लास्टिक की खाली बोतल तो पानी में तैर रही थी, पानी से पूरी भरी बोतल इसलिए डूबती होगी क्योंकि बोतल का भार अधिक था। बिल्कुल सही बात है। अब यहां पे तीसरा है, दवाई की पन्नी जब फैली हुई थी तब तैरती थी, खूब दबाकर गोली जैसी बनाने पर डूब गई। यह इसलिए हुआ होगा क्योंकि इसके द्वारा हटाए गए पानी का भार गोली के भार से कम था। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिएगा, यह जादू तो नहीं। आयशा सुबह उठी तो पता चला कि अम्मी को बुखार है। पापा ने अम्मी के लिए चाय बनाई और दवाई खिलाने लगे। उन्होंने आयशा से कहा, अंडे उबलने के लिए रख दो, हाँ पानी में थोड़ा नमक डाल दो। आयशा ने बर्तन में पानी डालकर नमक डाला तो कुछ ज्यादा ही गिर गया। तब उसने देखा कि बर्तन की तली पर बैठे अंडे अब थोड़ा ऊपर पानी में तैरने लगे। एक गिलास या किसी बर्तन में पानी लो, उसमें एक साबुत नींबू डालो, आधा आधा चम्मच करके उसमें नमक डालो। क्या नींबू को पानी में तैरा पाए? अगला प्रश्न है, तुम्हें क्या लगता है नमक डालने पर नींबू तैरा होगा? क्योंकि ये प्रश्न है और इन प्रश्नों के उत्तर अभी जो है मैं आपको आगे यहाँ पे कंप्लीट करूंगा। मैं इसके आगे का पढ़ता हूं, चलिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, मृत सागर। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक। क्या इतना नमकीन पानी चख भी पाओगे? बहुत ही कड़वा लगेगा। सबसे मजे की बात तो यह है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हो। याद है, नींबू को तुमने नमक के पानी में तैराया था। आप देख रहे हैं यहां पर जो है चूंकि हमारे भार से अधिक पानी का भार अधिक होने के कारण जो है हम यहां पर इस मृत सागर में आपने देखेंगे खारा होता है, इसलिए हम यहां पर डूब नहीं पाते हैं। क्या घुला क्या नहीं। आयशा का चचेरा भाई हामिद उसके साथ खेलने आया। उसने आते ही शक्कर पारे की फरमाइश की। अम्मी ने कहा, मैं पहले बाजार हुआ हूं, आकर शक्कर पारे बना दूंगी। अब यहां पर शक्कर पारे की बात है, देखिएगा। तब एक बर्तन में 2 गिलास पानी लेकर उसमें एक कटोरी शक्कर घोल कर रखो। हामिद ने सोचा, जल्दी ही कर लूं, फिर टीवी देखूंगा। अब यहां पर ये प्रश्न है हामिद का, तो चलिए ऊपर के 2 प्रश्न है और ये वाला भी हम कंप्लीट करेंगे। एक गिलास या किसी बर्तन में पानी लो, उसमें एक साबुत नींबू डालो, आधा आधा चम्मच करके उसमें नमक डालो। क्या नींबू को पानी में तैरा पाए? उत्तर लिखेंगे जी हां, पानी में नमक डालने पर नींबू तैरा पाए। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आप कंप्लीट करेंगे। फिर दूसरा प्रश्न था, तुम्हें क्या लगता है नमक डालने पर नींबू तैरा होगा? क्योंकि उत्तर लिखेंगे क्योंकि पानी में नमक डालने पर पानी भारी हो गया और नींबू द्वारा हटाए गए पानी का भार नींबू के भार से ज्यादा हो गया। इस प्रकार से अब प्रश्न क्रमांक 3, तुम हामिद को पानी में शक्कर जल्दी घुलने के लिए क्या क्या उपाय सुझाओगे? उत्तर लिखते हैं, हामिद को पानी में शक्कर जल्दी घुलने के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाएंगे। शक्कर को चम्मच से घुलना चाहिए। शक्कर को घुलने के लिए पानी को थोड़ा गर्म करें। चीनी और पानी के मिश्रण को गैस पर रखकर
जल्दी घोल सकते हैं और शक्कर को मिक्सी में पीसकर महीन कर ले। तो ये उपाय है, चलिएगा आगे करके देखो। 3-4 साथियों के समूह बनाओ। प्रयोग के लिए 4-5 गिलास और तालिका में लिखी चीजें इकट्ठा करो। हर गिलास में थोड़ा पानी लो, कोई एक चीज एक गिलास में डालो और मिलाओ। जो देखो उसे तालिका में लिखो। तो यहां पर चीजों के नाम लिखे हैं, घुला या नहीं घुला यहां लिखना है, 2-3 मिनट रखने पर क्या हुआ वो यहां पर लिखा हुआ है। आप वीडियो को रोक के इसको आप लिख सकते हैं। मैं एक पढ़ता हूं, जैसे नमक, तो नमक घुल गया और 2-3 मिनट बाद हमने क्या देखा, नमक और पानी आपस में मिल गए, ठीक है ना। फिर मिट्टी है, घुल गई, मिट्टी थोड़ी देर बाद गिलास की पेंदी पर बैठ गई। चाक पाउडर घुल गया, थोड़ी देर बाद गिलास की पेंदी पर बैठ गया। 1 चम्मच दूध घुल गया, दूध और पानी आपस में मिल गए। तेल की बात करें, नहीं घुला, तेल पानी की ऊपरी सतह पर तैरने लगा। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। यहां पर ये प्रश्न है, इन प्रश्नों को हमने इस प्रकार से यहां पर कंप्लीट किया हुआ है। प्रश्न क्या है, क्या पानी में घुलने के बाद नमक दिख रहा है? अगर नहीं तो क्यों नहीं? तो उत्तर लिखते हैं, पानी में घुलने के बाद नमक नहीं दिख रहा क्योंकि नमक पानी में पूरी तरह से घुल जाता है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 है, क्या अब पानी में नमक नहीं है? अगर है तो कहां? उत्तर लिखते हैं, पानी में नमक है लेकिन वह घुल गया है, अर्थात पानी में मिल गया है। इस प्रकार से अगला प्रश्न है, नमक और चाक पाउडर के घोल को थोड़ी देर पानी में रखने पर दोनों में क्या अंतर दिखा? कपड़े से छानकर तुम किस चीज को पानी से अलग कर पाओगे? उत्तर लिखते हैं, नमक पानी में घुल गया, उसे हम कपड़े से छानकर अलग नहीं कर पाएंगे, जबकि चाक पाउडर को कपड़े से छानकर अलग कर सकते हैं क्योंकि चाक पाउडर गिलास की तली पर बैठ गया है। इसको आप कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकल है। आप प्रैक्टिकल भी करेंगे तो जो उत्तर यहां पर बताया जा रहा है वही सत्य होगा। अब आगे पढ़ते हैं। आयशा और हामिद में बहस छिड़ गई। आयशा को लगा कि चम्मच से हिलाने पर तेल पानी में घुल गया। हामिद बोला, तेल की पीली पीली नन्ही बूंदें अभी भी अलग दिख रही हैं। आयशा बोली, चलो थोड़ी देर रखने के बाद देखते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तेल पानी में घुल पाया या नहीं और क्यों? ये प्रश्न आगे कंप्लीट करेंगे। बूंदों की रेस। आयशा ने अपने टिफिन के ढक्कन पर एक साथ 2 बूंदे तेल की टपकाई। उसी के पास पानी की बूंदें और शक्कर के घोल की बूंदें भी टपकाई। टिफिन के ढक्कन को टेढ़ा करने पर कुछ बूंदें तेजी से बहकर आगे निकल गई, जबकि कुछ पीछे रह गई। यहां पर एक प्रश्न और है, पानी गया कहां? एक दिन आयशा की अम्मी चाय बना रही थी। वे पानी चूल्हे पर रखकर भूल गई। उन्होंने थोड़ी देर में आकर देखा तो कुछ ही पानी बर्तन में रह गया था। तो उससे संबंधित प्रश्न हैं, ऊपर के प्रश्न वो हैं, उन प्रश्नों को हम इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। पहला प्रश्न था ऊपर, तुम्हें क्या लगता है कि तेल पानी में घुल पाया या नहीं, क्यों? उत्तर लिखते हैं, तेल पानी में नहीं घुलेगा क्योंकि तेल पानी में अघुलनशील होता है। तो थोड़ी सी यहां पे आप देख रहे हैं विज्ञान का रूप यहां पर इन्वॉल्व होता हुआ और पर्यावरण से आप विज्ञान की ओर अग्रसर हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, तुम भी यह करके देखो और बताओ कौन सी बूंद सबसे आगे निकली, ऐसा क्यों हुआ होगा? उत्तर लिखते हैं, पानी की बूंदें सबसे आगे निकली, तेल और शक्कर की बूंद तो ढक्कन से चिपकने लगी क्योंकि पानी चिपकता नहीं। एक दिन आयशा की अम्मी चाय बना रही थी, वे पानी चूल्हे पर रखकर भूल गई। उन्होंने थोड़ी देर में आकर देखा तो कुछ ही पानी बर्तन में रह गया था। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 3 है, सोचो बाकी का पानी कहां गायब हो गया? तो बाकी जो पानी है वो गर्म होकर भाप के रूप में उड़ गया। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 4 है, सोचो चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू के घर में आम पापड़ बनाने के लिए उसे धूप में क्यों रखा होगा? पार्ट 4 का प्रश्न है, चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू ने आम पापड़ बनाने के लिए धूप में इसलिए रखा जिससे आम रस का पानी गर्म होकर भाप बने और उड़ जाए। ठीक है ना। तो वहां पे भी आप देख रहे हैं जो प्रयोग आपने पानी को गर्म होते हुए उबलते हुए देखा, तो भाप के रूप में वहां पर कुछ ही पानी बचा था जो उड़ गया था भाप के रूप में, वही चीज आम पापड़ में हुई थी। प्रश्न क्रमांक 5 है, तुम्हारे घर में कौन सी चीजें धूप में रखकर बनाई जाती हैं?
उत्तर लिखते हैं आम पापड़, आलू के चिप्स, पापड़, अचार, मुरब्बा और बड़ियां आदि चीजें धूप में रखकर बनाई जाती हैं। ठीक है ना। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम 5वीं की पर्यावरण पढ़ रहे हैं। बहुत ही सरल है। दांडी यात्रा, यह घटना 1930 की है। भारत की आजादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ, नमक जैसी चीज के बिना गुजारा कैसे हो। लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज थे। गांधी जी का कहना था, जो चीज हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है। तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। इस प्रकार से नमक बनाया जाता है। अब यहां पर हम क्या समझें, यहां पर प्रश्न है। इन प्रश्नों को हम इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, प्रश्न है, तुमने एक रुमाल धोया, अब तुम उसके जल्दी से सुखाना चाहते हो। सोचो उसके लिए क्या क्या कर सकते हो। उत्तर लिखते हैं, रुमाल को अच्छे से निचोड़कर उसे धूप में सुखा सकते हैं। रुमाल पर प्रेस कर सकते हैं। प्रेस करने से उसमें जो पानी रहता है वो तुरंत जो है वाष्प में परिवर्तित होकर वो ऊपर उड़ने लगता है। देखिएगा, गीली रुमाल पे प्रेस करके। प्रश्न क्रमांक 2, चाय बनाने के लिए तुम पानी में कौन कौन सी चीजें डालते हो? पानी में क्या क्या घुल जाता है? उत्तर लिखते हैं, चाय बनाने के लिए पानी में चाय पत्ती, दूध, शक्कर और अदरक डालते हैं। पानी में दूध और शक्कर घुल जाती है। ये उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 3 है, तुम्हें मिश्री के टुकड़े दिए गए हैं, उन्हें जल्दी घोलने के कुछ तरीके लिखो। उत्तर लिखते हैं, जल्दी घोलने के लिए मिश्री का चूर्ण बना सकते हैं। मिश्री और पानी के मिश्रण को गर्म कर सकते हैं। इस प्रकार से यहां पे हमने कक्षा 5वीं की ईवीएस का अध्याय जो 7 है उसको कंप्लीट कर लिया है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर यदि आपको लिखना हो तो वीडियो को रोक के आप उस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में नए अध्याय के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।